हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स और उसके चारों एलिमेंट्स जो होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग क्या है। मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग टूल्स कौन से होते हैं? जैसे कि प्लानिंग हो सकता है, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, या फिर हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी, या फिर मटेरियल भी हो सकता है। ये सारे क्या है? मार्केटिंग टूल्स हैं जो किस लिए यूज होते हैं? यूज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मार्केट एंड सेल इट। प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में लाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। इट फोकसेस, उसका फोकस कहाँ पे होता है? ऑन हाउ टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। आपने बस याद रखना है कि बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, इन दोनों में एक ही मेन फोकस होता है, सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। सो मार्केटिंग मिक्स इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अब डायनेमिक का क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब है जो चीज चेंज हो सकती है, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन जैसी हो उस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। एंड इट फोकस्ड ऑन टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई गेमिंग ऐप लॉन्च करनी है तो मेरा मेन फोकस क्या होगा कि मेरी गेम जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा देखें। हो सकता है मैं 13+ वालों से लेके 20+ वालों तक ही वो गेम को ज़्यादा प्रमोट करूं। और अगर मैं वही गेमिंग ऐप 40+ या 50+ अबव वालों को दिखाऊंगी तो क्या वो उतना इंटरेस्ट दिखाएंगे गेम में? नहीं दिखाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक मार्केट को, स्पेसिफिक कंज्यूमर्स को, कि हमारा प्रोडक्ट आगे मार्केट में चले। नाउ इंपॉर्टेंस फर्स्ट है मीटिंग कंज्यूमर्स नीड, बिकॉज मार्केटिंग मिक्स इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड इसका मतलब है जब बिजनेसमैन कस्टमर को ओवर बिजनेस रखे, कस्टमर की नीड्स, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो चाहता क्या है, ये चीज ऊपर रखी जाती है अपने ही बिजनेस से। क्योंकि अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो नेक्स्ट टाइम हमारा प्रोडक्ट नहीं लेगा। देन इंटीग्रेटेड अप्रोच। सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड का मतलब पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब है मिक्सचर ऑफ एनीथिंग। अब ये मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं तो हम इसमें पीपल लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ पीपल, आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियंस, मटीरियल, जो भी चीजें इसमें आती हों, बिकॉज इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। मार्केटिंग मिक्स क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और इंटीग्रेटेड का मतलब मैंने आपको बताया मिक्सचर। क्यों है मिक्सचर? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट भी आता है, प्राइस भी आता है, प्रमोशन भी आती है और प्लेस भी, कि हमारा प्रोडक्ट किस लोकेशन, किस प्लेस में जाके देंगे हम। देन चेंजेबल। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मार्केटिंग मिक्स क्या है? डायनामिक कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है चेंज हो सके, जो changes with the change in the requirement of customers and other environmental forces। कि जब हमारा मन चाहे या अगर हमें लग रहा है कि हमारा एक प्रोडक्ट सही से मार्केट में नहीं चल रहा तो हम सेकंड भी लॉन्च कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहां अगर हमें प्रोडक्ट करना है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है तो लोग तो लगेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जम्मू से कश्मीर में या मुंबई में प्रोडक्ट बेचना है तो यहाँ पे मेरे अलग एम्प्लॉयज होंगे जो ये चीज़ें पूरा मैनेज करेंगे। और जब मेरा ही प्रोडक्ट वहाँ जाके पहुँचेगा तो वहाँ पे अलग लोग होंगे, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हो गया? जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कस्टमर केयर। आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करो तो आप क्या करते हो? अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं आए या आपको रिटर्न ना मिल रहा हो तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो।
वहां पे भी तो लोग बैठे होंगे जो आपकी कॉल उठाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देन एडवर्टाइजिंग, कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से आगे एडवर्टाइज करना है, ये सोचने के लिए, ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी लोग लगते हैं और आगे इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी लोग लगते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। देन सेल्समैनशिप, यहाँ बोल सकते हैं रिटेल ट्रेड, अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम होलसेलर को भी अपना प्रोडक्ट देंगे कि उसे भी फायदा हो और आगे वो रिटेलर को भी हमारा प्रोडक्ट देगा, इसीलिए ये साइकिल पूरा चलता रहता है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं लोगों को। देन राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी गुड्स इन मोर क्वांटिटी एट लो प्राइसेस। मार्केटिंग मिक्स अगर सही तरीके से हम पूरा फॉलो करेंगे, बिजनेस में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे और इन सब का अगर ध्यान रखा जाए तो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी गुड्स में आएगा, उसे हम मोर क्वांटिटी में भी दे पाएंगे एट लोअर प्राइसेस, जिससे हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बढ़ेगा। अब हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसमें आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। आप इसे सर्कल में भी बना सकते हो, बस आपने ऊपर लिखना है प्रोडक्ट, देन यहाँ पे प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। अगर आपको ये एग्जाम में आता है तो आप फ्लो चार्ट जरूर बनाओ क्योंकि टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट मिक्स अलग से है, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, वैसे ही प्लेस मिक्स, ये सारे पार्ट अलग हैं जो मैं आपको आगे कराऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। फीचर, प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है, डिजाइन कैसा है, मतलब जो भी चीजें प्रोडक्ट के रिलेटेड होती हैं। क्वालिटी कैसी है, ब्रांडिंग, मतलब कैसे हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर को। देन पैकेजिंग, पैकेजिंग के साथ आप लेबलिंग भी लिख सकते हो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी किया है, अब वो प्रोडक्ट जब आपके घर पे आया तो आपने देखा कि उसका कवर बिल्कुल ऐसे फटा हुआ है, लेबलिंग भी, उसमें जो बिल की स्लिप लगी होती है वो भी बहुत मिसमैनेज है, उसका प्रिंट भी हट चुका है, तो आप पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि इसकी पैकेजिंग सही नहीं है, इस प्रोडक्ट की सही नहीं है, या आप सोचोगे कि जहाँ से ये आया है, अगर ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आया है तो वहाँ की पैकेजिंग सही नहीं है। तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम परचेज करने से पहले सोचता है, तो हमें ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग सही हो। सर्विस, हम किस तरीके से अपना प्रोडक्ट आगे दे रहे हैं। और वारंटी, वारंटी का क्या मतलब है, ये एक रिटर्न गारंटी होती है कि आप अपना प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकते हो, रिपेयर करा सकते हो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अब वो स्पेसिफिक पीरियड क्या होगा, हो सकता है 1 मंथ का हो, 2 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है। देन प्राइस, प्राइस में क्या आ जाएगा, प्राइस स्ट्रेटेजी और प्राइसिंग पॉलिसी, ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं जो हम प्राइस मिक्स में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब किस तरीके से बनेगी स्ट्रेटेजी कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ले, उसी पे बेस होगी प्राइसिंग की पॉलिसी भी। नाउ अलाउंसेस, कि क्या क्या हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब इंसेंटिव या हम बोल सकते हैं कूपन्स दे रहे हैं हम, या क्या दे रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। देन डिस्काउंट्स और पेमेंट टर्म्स, मतलब हम कैश ऑन डिलीवरी भी दे रहे हैं, देन हम बोलते हैं कि गूगल पे से भी आप पे कर सकते हो, यूपीआई या फिर पेटीएम, तो आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं जिससे कोई भी कस्टमर हो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकता है। प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, अब सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि आप इसे डीलर के साथ करोगे प्रमोट या सीधा डायरेक्ट कस्टमर को। देन एडवर्टाइजिंग, कि क्या आप इसे ऑनलाइन कर रहे हो या फिर आप इसे टीवी या कहीं रेडियो पे चलाओगे, मतलब प्रमोशन करोगे। पब्लिक रिलेशंस, कि पब्लिक के साथ आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग,
डायरेक्ट मार्केटिंग में आता है पर्सनल सेलिंग, जिसे हम कह सकते हैं डोर टू डोर। और भी बहुत सी चीजें आती हैं, बट डायरेक्ट मार्केटिंग का मेन मतलब होता है डोर टू डोर। देन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा पे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करोगे। जैसे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके थ्रू आप प्रमोट करोगे, या किस तरीके से आप प्रमोट करना चाहते हो, ये सारे उसके ऑप्शंस हैं। प्लेस में आ जाएगा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज होलसेलर। होलसेलर क्या करता है? बल्क में प्रोडक्ट लेता है। अब इसमें रिटेलर भी आ जाएगा। रिटेलर का मतलब क्या है? शॉप कीपर। और एजेंट और डीलर भी इसी में आएंगे। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक, कि स्टॉक कहाँ पे जाएगा और कितना जाएगा। ये तीनों चीजें आती हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसको आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रही हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। देन वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस तो सबको पता है, जहाँ पे हम गुड स्टोर कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से ले सकते हैं। वेयर वी स्टोर गुड्स। बस हमें फिजिकल याद रखना है। देन ट्रांसपोर्ट, कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा और किस तरीके से जाएगा। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, ये सारी किस में आ जाएंगी? प्लेस में। इसलिए इसका नाम भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज हमने पढ़ा मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और फ्लो चार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स इन डिटेल। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।